नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को एस डी सर में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जो कि हिंदी का है। ठीक है, इस बार 2026 बोर्ड एग्जाम में यहां से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे। आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जो कि मैं प्रश्न बताने वाला हूं जो कि बार बार एग्जाम बोर्ड में पूछा गया है। ठीक है, चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। देखिए, मेरा पहला प्रश्न है, अगर हमें वाक शक्ति न होती तो क्या होता। ये जो प्रश्न है बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा, चलिए मैं बताता हूँ। देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा, वाक शक्ति न होती तो मनुष्य गूंगा होता और वह मकबधिर होता। सृष्टि के सबसे महत्वपूर्ण देन उसकी वाक शक्ति है। इसी वाक शक्ति के कारण वह समाज में वार्तालाप करता है, वह अपनी बातों को अभिव्यक्त करता है। यह ईश्वर द्वारा दी गई अनमोल धन है। ठीक है, इसी वाक शक्ति के कारण मनुष्य सुख दुख इंद्रियों के कारण अभाव करते हैं। इस प्रश्न को मात्र इतना ही उत्तर लिखिएगा, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। चलिए मैं दूसरे के प्रश्न में चलता हूं। देखिए, मेरा अगल का प्रश्न है, मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है। जो मनुष्य जब बात करता है उसका सही उत्तर तरीका क्या हो सकता है। इस प्रश्न को उत्तर कैसे लिखिएगा। देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा, मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम तरीका उसका आत्म वार्तालाप है। वह अपने अंदर ऐसी युक्ति विकसित करता है जिसके कारण वह अपने आप से बात कर लेता है, यानी अपने आप से बात कर लेता है। आत्म वार्तालाप से क्रोध पर नियंत्रण करता है, जिसके कारण अन्य किसी व्यक्ति को कष्ट न पहुंचे, क्योंकि हमारे भीतर नए प्रतिक्षण दिखाई देता है और नए नए विचार आते रहता है। अगर किसी व्यक्ति को मधुर आवाज से बोला जाए तो किसी को भी चोट नहीं पहुंचेगी। यही मनुष्य के बात करने का सही उत्तम तरीका है, यानी सही तरीका है। ठीक है, इस प्रश्न को मात्र इतना ही लिखिएगा, इसको भी पूरा फुल मार्क्स आपको मिल जाएगा। अगर न होता तो स्क्रीनशॉट आप इस वीडियो को ले सकते हैं। मेरा अगला प्रश्न है, लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दे। ठीक है, यानी लहना सिंह का परिचय जो है अपने शब्दों में देना है। कैसे दीजिएगा, देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, लहना सिंह ब्रिटिश सेना का एक सिख जमादार है। क्या चाहिए, वो सिख जमादार हैं। वह भारत से दूर विदेश में जर्मन सेना के विरुद्ध युद्ध करने के लिए भेजे गए हैं, यानी युद्ध के लिए भेजे गए हैं। वह एक शक्तिशाली सैनिक है। वह क्या चाहिए, एक शक्तिशाली सैनिक है। किसी भी परिस्थिति में वह अपने प्राणों को बिना परवाह किए हुए युद्ध भूमि में रात दिन कार्य करते रहते हैं, यानी रात दिन वह वहाँ पर रात दिन कार्य करते हैं। ठीक है, वह शत्रु से लोहा लेने के लिए इतना ही उत्कर्षित हैं जो कि इन शब्दों में प्रकट होता है। ठीक है, जो कि इन शब्दों में प्रकट होता है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई भी घोड़ा को अगर प्रतिदिन दौड़ाया नहीं जाए तो वह एक दिन निकम्मा घोड़ा बन सकता है। ठीक है, और अगर इसी प्रकार से अगर बात करें सिपाही को, तो अगर किसी सिपाही को अगर नहीं लड़ाया जाए तो उसी प्रकार से भी सिपाही भी एक अथी बन सकता है। ठीक है, इसी बात को अपने अभाव में वो कहते हैं। आगे क्या लिखा गया है, वह अपने किशोरावस्था में एक लड़की के प्रति बहुत ही ज़्यादा प्रेम था, यानी किसी लड़के से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते थे, इसलिए वह सेना में भर्ती हो गए। वह लड़की अब सूबेदार की पत्नी है, जो भेंट होने पर अपने पति और पुत्र की रक्षा वचन लहना सिंह से लिया। यानी जब भेंट हुई जब लड़की, ठीक है, तो वह लहना सिंह से अपने पति और अपने पुत्र की रक्षा मांगती है, जिसका पालन लहना सिंह ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर किए थे। और जिसका जो प्रभाव जो बजाए थे, तो लहना सिंह अपने प्राणों की बाजी लगाकर किए थे, उसका वचन का निभाए थे। ठीक है, इस प्रश्न का मात्र इतना ही लिखिए उत्तर, आपको मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगल के प्रश्न में चलते हैं। देखिए, मेरा अगल का प्रश्न है, मालती के घर का वातावरण आपको कैसा लगा, यानी मालती घर का वातावरण कैसा था। इस प्रश्न को बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इसको बार बार पूछा जाता है। चलिए इस प्रश्न को उत्तर कैसे लिखिएगा, चलिए मैं बताता हूँ।
देखिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मालती के घर का वातावरण रोज शीर्षक कहानी में साहित्य अज्ञाय जी ने एक माध्यम वर्ग के वातावरण को बड़ी चतुराई से अपने शब्दों में लिखे हैं, यानी अपने शब्दों में लिखे हैं। यह कहानी के नायक कौन है? मालती है। जो रोज कहानी के जो नायक हो गए कौन हो गए? मालती है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पूछेगा यहाँ से। जो अपने डॉक्टर पति के साथ रहती है, जो अपने डॉक्टर जो पति है उसका जो पति क्या करता था? डॉक्टर करता था, डॉक्टरी जो करता था, यानी उसका ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। यहाँ से प्रश्न यहाँ से 1 मार्क्स का बनेगा। ठीक है, वो अपने डॉक्टर पति के साथ रहती थी। कमरे में बिजली की व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, यानी कमरे में बिजली नहीं रहता था। 24 घंटे पानी भी नहीं मिल पाता था, यानी उसको 24 घंटे भी पानी के लिए तरसना पड़ता था। ठीक है, घर में 2 पलंग थे जिस पर ठीक से बिस्तर भी नहीं था, यानी घर जो था उसमें 2 पलंग भी था, उस पर बिस्तर भी नहीं लगा हुआ था। ठीक है, मालती घर का वातावरण उबाऊ और उदासीन जीवन है, यानी मालती के जो जीवन है यानी उबाऊ और उदासीन जीवन है। मानो तो उस पर किसी भी शाम छाया मंडरा रही है, यानी मानो तो बहुत ही मालती के जीवन में यानी जीवन रोपण में बहुत ही कष्ट था, यानी बहुत ही दुख था। ठीक है, इस प्रश्न को इसी प्रकार से आप लिखिएगा, आपको मार्क्स जो है पूरा मिल जाएगा। ठीक है, देखिए इसका पार्ट 1 है, पार्ट 2 आपको अगल के वीडियो में मिलेगा। ठीक है, अगर चाहते हैं तो कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा कि आपको जल्दी से जल्द ये पार्ट को व्यवस्था किया जाए।